हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई सारे पॉइंट को कवर करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आज जो मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो सेशन करवाने वाली हूँ, जिस पॉइंट से मैं करवाने वाली हूँ, वो केंद्र सरकार की योजनाएं की पूर्ण परिचर्चा है। तो देखिए, मैं आज एक टॉपिक के साथ साथ मैं कुछ बता देती हूँ आप लोग के लिए फैक्ट्स है। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो राज्य सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिसको आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब भी कोई योजना शुरू करेगी तो पूरे राज्य पर लागू होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार से कोई योजना शुरू करती है तो सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य में लागू होगा। हाँ, दूसरे राज्य अगर उसको लागू करना चाहते हैं तो उसके मॉडल, उसके काम करने के तरीकों को अपनाकर लागू करते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अगर योजना लागू होता है तो सिर्फ एक ही राज्य में होगा जिस राज्य ने शुरू किया है वो योजना, और केंद्र सरकार द्वारा होगा तो पूरे राज्य पर होगा। तो केंद्र सरकार की योजना जो है वो आपको पता ही है, जैसे एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं और आगामी जो आने वाली एग्जामिनेशन है, जैसे 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन, ये अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में केंद्र सरकार के द्वारा योजना जो चलाई गई उसे 1-2 क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेशन में केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो नमामि गंगे योजना। आप सबको पता है, कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में इसका नाम देखा होगा, अभी तक आते हैं नमामि गंगे योजना का। देखिए यहाँ पे शुभ आरंभ कब हुआ है तो 10 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 10/12/2014 में के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है तो गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। देखिए, केंद्र सरकार की योजना में जो स्पीडी करंट अफेयर की जो बुक है जिससे मैं करवा रही हूँ आपको, उसमें देखिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत लिखा हुआ है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है इसके बारे में जानकारी है, और उद्देश्य क्या है इसको भी मेंशन किया गया है। यानी कि 4 से 3 टॉपिक जो आपको 3 से 4 आपको क्वेश्चन जो बनते हैं उसी को यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 से जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बता दूंगी आपको। उद्देश्य क्या है तो गंगा नदी के संरक्षण एवं समृद्धि हेतु। देखिए, इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था तो 2014 में की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था तो गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। आपका जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ये इसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप सबको पता ही है, जनधन योजना लॉकडाउन के टाइम पे इसमें महिलाओं पे, जिनके भी महिलाओं खाते थे उन पे 500 रुपया आया है, तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही हाईलाइटेड रहा है। तो जनधन योजना के शुभ आरंभ हुआ था 28 अगस्त 2014। ये भी 2014 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या रखा गया था, सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता। देखिए, जनधन योजना का मुख्य कार्य सिर्फ यही था, उद्देश्य यही था कि जितने भी लोग हैं, नीचे स्तर ऊपर स्तर जितने भी लोग हैं, उन सभी परिवारों को बैंक से जोड़ना था, इसीलिए जनधन योजना। लॉकडाउन के टाइम पे महिलाओं के खाते में जनधन में 500 रुपये 3 महीने भेजे गए थे। 26 जनवरी 2020 तक इसे 38.18 करोड़ रुपए खाते खोलने जा चुके हैं। और लाभ इसका देखिए 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए जीवन बीमा इसमें दिया गया है। जिन भी व्यक्तियों का जनधन खाता योजना है वो देख लीजिए, उनको फायदा ही होने वाला है। अब देखिए, मेक इन इंडिया तो आपको पता है मोदी जी का है मेक इन इंडिया। अब देखिए, मेक इन इंडिया शुभ आरंभ 25 सितंबर 2014। नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब भी वो अपने कहीं भी जाते हैं, भाषण देते हैं, उनमें जरूर एक कहते हैं मेक इन इंडिया। तो इसको ध्यान रखिएगा। मेक इंडिया का शुरुआत कब हुआ तो जो ये देखिए 2014 में किया गया है, 25 सितंबर को। उद्देश्य क्या था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी अपने ही देश में उसको मैन्युफैक्चरिंग करो, अपने ही देश में बेचो। इससे फायदा ये होगा कि अपने ही देश का पैसा अपने ही देश में रह जाएगा। फिर देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद ग्राम उद्देश्य योजना का शुरुआत हुआ था, शुभारंभ हुआ था 31 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। जयप्रकाश नारायण से आपको कुछ याद आ रहा होगा तो मैं बता देती हूँ। जयप्रकाश नारायण का बिहार से बहुत ज्यादा लगाव है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही यहाँ पटना का जो हवाई अड्डा है उनका नाम रखा गया है। इसका उद्देश्य देखिए, प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2009 में 3 गांव तथा वर्ष 2024 में 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया गया था। देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना यह था कि गांवों को गोद लिया जाता है। गांवों को गोद लेने का मतलब उनकी जितनी भी देख रेख होगी, उनके जितने भी काम होंगे उन्हीं के अधीन किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। संसद ग्राम योजना का शुभारंभ 14 में किया गया था, 2014 में जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर।
अब देखिए मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका भी आपने कई बार न्यूज में सुन लिया होगा। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया था। उद्देश्य इसका था संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य को प्राप्त करना। ये टीकाकरण से है। टीकाकरण, देखिए टीकाकरण किसके किसके है, तो देखिए इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को मेंशन किया गया है मिशन इंद्रधनुष में। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष यानी कि 7 चीजों को इसमें कंबाइन किया गया। देखिए डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलिया, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का होगा। तो मिशन इंद्रधनुष के अधीन जो काम होगा 2014 में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खोला गया, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। इसमें 7 बीमारियों को अटैच किया गया, मतलब जोड़ा गया। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष, मैंने आपको इसको ट्रिक भी बता दिया। इंद्रधनुष में 7 रंग और 7 बीमारियों को इसमें मेंशन किया गया। अब देखिए पहल योजना में शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी पैसों को सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजना है। यानी कि एलपीजी, आप गांव वगैरह में आपका घर वगैरह है या कोई फैमिली वगैरह रहते हैं तो उनको देखिए, उनके जो एलपीजी सिलेंडर है 3 महीने के लिए, जब वो ये पहल योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 3 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का जो पैसा है वो उनके खाते तक पहुंच जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, यह DBTL इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी स्कीम कहलाता है। इसको याद रखिएगा। DBTL आपका फॉर्म पूछा जा सकता है तो इसको जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार की योजना में हृदय योजना में क्या है, तो शुभारंभ 31 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें हेरिटेज सिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था देश में चयनित 12 शहरों को संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय योजना में जितने भी हेरिटेज सिटी है उसमें 12 शहरों के, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 शहरों के संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करने के लिए रखा गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो 12 जो शहर है कौन कौन से शहर को इसमें हृदय योजना के तहत 2015 में रखा गया था। ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, इसका पेपर में भी आ चुका था। मेरे पास इसमें मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको जरूर भेज दूंगी, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा। आपके पास गूगल है, मोबाइल में गूगल है, गूगल से ढूंढिएगा, बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोग को याद भी हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको इसके साथ बता देती हूँ, जो चीज आप आपको याद नहीं होता ना, आप उसको लिख के याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जो चीज आप लिख दीजिएगा ना वो आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। और देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आपने सब जगह पे देखा, पेपर में भी कई जगह, पेपर को आप 3-4 पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद देखिएगा हर एक के बॉक्स के नीचे लिखा रहता है, कुछ भी वहां पर लिखा रहता है तो वहां उसके नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लिखा रहता है। तो देखिए इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 22 जनवरी 2015 को हुआ था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसकी मंत्रालय याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि जाहिर सी बात है, महिला बाल विकास मंत्रालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं लिंगानुपात को बढ़ावा देना था। यानी कि लिंगानुपात, जैसा कि आप जान रहे हैं, सेक्स रेशियो में लड़कियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। इसके बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। बहुत ज्यादा कारगर भी हुआ और सफल भी हुआ है केंद्र सरकार की योजना ये। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। मुद्रा मतलब होता है देखिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एजेंसी होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है इसको याद कर लीजिएगा। उद्देश्य इसका रखा गया था, इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु उद्योग करके, ऐसे करके नाम इसका है। तो देखिए सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण में उपलब्ध कराए गए हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए मुद्रा योजना में जो 3 भाग दिया गया, शिशु किशोर और तरुण, तो इन तीनों को बांटा गया है पैसा। तो देखिए शिशु को कितने मिलेंगे, तो 50,000 रुपए, किशोर को कितने मिलेंगे, तो 5 लाख रुपए, तरुण को कितने दिए जाएंगे, तो 10 लाख रुपए तक ऋण राशि दिया जाएगा। लोन देने की प्रावधान किया गया है मुद्रा योजना में। मुद्रा योजना के जरिए आप लोग अपने कोई भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, शिशु हैं तो शिशु लोन में 50,000 ले सकते हैं, किशोर में 5 लाख रुपए ले सकते हैं और तरुण में 10 लाख रुपए लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप देखिए केंद्र सरकार की योजना देखिए, उजाला योजना तो आप सबको पता ही होगा, 1 मई 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रखा गया बिजली की खपत कम करने वाले एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना था। यानी कि जो कम लाइट खाता हो वैसे बल्ब को वितरण करने के लिए उजाला योजना की शुरुआत 2015 में किया गया।
अब देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये कोलकाता में किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में किया गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत 18 से 70 वर्ष की आयु को कोई भी भारतीय नागरिक को 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा लाभ उठा सकते थे। जिस भी व्यक्तियों के पास नहीं है, अगर आप चाहें तो अभी भी ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना काम चल रहा है, आप लोग अपने ले भी सकते, प्रीमियम ले भी सकते हैं। तो देखिए 18 से 70 वर्ष यहाँ मेंशन कर दिए गए, 18 से आप एवं हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कलकत्ता में ओपन हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये मई 2015 को शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु को कोई भी भारतीय नागरिक को 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए की जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा कलकत्ता में शुरू हुआ था, यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए मेंशन किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसमें 18 से 50 रखा गया है आयु वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष रखा गया है। इसमें आपको 12 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा और इसमें आपको 330 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए अटल पेंशन योजना, शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु के कोई भी व्यक्ति को अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अमृत योजना, शुभारंभ 2015 में किया गया था। इस योजना में 100 स्मार्ट सिटी बनाने एवं 500 शहरों को आधारभूत सुविधाएं को विकास करने के लिए 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई है। तो 100 स्मार्ट सिटी अमृत योजना के तहत रखा गया है। अब चलिए आगे देख लीजिए फटाफट, यहाँ देख लीजिए स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो देखिए उद्देश्य इसका 2015 में शुरू किया गया। उद्देश्य 100 शहरों को चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूंगी आपको। देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें देखिए 2 करोड़ रुपए के 2 करोड़ घरों का निर्माण करना था। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में देखिए इसमें था 2015 में शुरू किया गया था, किसान व कृषि हेतु उपलब्ध कराने के लिए। फिर वहां पे देखिए यहाँ पे छूट गया, ये देखिए आपका डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया था। उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक तरीके के जनता के लिए उपलब्ध कराना। अब तो आप जान ही रहे हैं डिजिटल इंडिया हो गया, हर चीज में आप लोग डिजिटल रूप से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आप देखिए स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 2015 में किया गया था। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना था। आप देखिए नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी गांव में विद्युतीकरण, वितरण कंपनी, वित्तीय स्थिति सुधार व उचित मॉनिटरिंग करना था। अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सागरमाला परियोजना। इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, यानी कि बंदरगाह जो होते पोर्ट होते हैं उनका विकास करते हुए सड़क और रेल से जोड़ना सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। अब देखिए उदय योजना, इसका शुभारंभ 2015 में किया गया था कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था बिजली वितरण वाली कंपनियों डिस्कॉम वित्तीय सुधार व घाटों को उभारना। इस योजना से जुड़ने वाले पहला जो राज्य था वो झारखंड था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड नजदीक में है, बिहार से सटा हुआ है थोड़ा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका जो पहला राज्य बना था वो झारखंड बना था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई थी। उद्देश्य गाँव में क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए था। अब देखिए सेतु भारतम योजना, शुरुआत 2016 में किया जा चुका है। किसके द्वारा था? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में देखिए शुभारंभ 2016 में किया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य रखा गया, इंपॉर्टेंट है आपका, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं उद्यमियों के लिए नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सलाना राशि। अगर भी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला हैं और अभी भी वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, कोई भी स्टार्टअप, तो उन्हें 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की ऋण दी जा सकती है। कोई भी अभी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं, अभी भी योजना चालू ही है।
अब देखिए उड़ान योजना, उड़ान योजना का आज जो शुभारंभ हुआ था 17 में किया गया था। पूरा नाम देखिए उड़े देश का आम नागरिक। जो उड़ान में था इसका पूरा नाम था देखिए उड़े देश के पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें देखिए एक मेंशन कर दिया गया है एक लाइन, जिससे इम्पोर्टेंट ये बन गया है। उद्देश्य था देश के आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा करना। उड़ान योजना का सिर्फ यही रखा गया था कि जैसे कि बहुत जो नीचे दर्जे के लोग आते हैं वो लोग उड़ान सेवा यानी कि कभी भी फ्लाइट वगैरह पे बैठने में उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनके लिए कम पैसे के टिकट पे वो लोग कहीं भी छोटे मोटे जगह पर जाकर अपना जो उड़ान योजना के जो तहत अपना शौक पूरा कर सकते हैं, इसके तहत रखा गया था। इसीलिए इसका पूरा नाम रखा गया कि उड़े देश हमारा नागरिक, उड़े देश का नाम आम नागरिक, इस तरीके से इसका एक नाम दिया गया। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के सशक्त बनाने के सहायक करता है। अब देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक उजाला योजना था, एक यहाँ पे उज्ज्वला योजना है। उजाला में था एलपीजी से था, यहाँ पे देखिए बीपीएल से है। तो आरंभ हुआ 2016 को। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। जो बीपीएल में ही जिस व्यक्ति का नाम बीपीएल में है उन्हीं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा और किसी को भी नहीं। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशिष्ट पेंशन बीमा योजना, इसका जो शुरुआत हुआ है 2017 में किया गया है। एलआईसी के द्वारा 60 वर्ष के अधिक आयु के विशिष्ट नागरिकों को गारंटी के द्वारा 10 वर्षों तक के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 17 में किया गया है। ये 6वीं व 9वीं क्लास के जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें डाक टिकट संग्रह की रुचि बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ इसमें क्या होगा तो अधिकतम 40 वर्षों से कुल 600 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दिया जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आप इस सबको देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको टिक आउट करते रही हूँ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 17 में किया गया था। इसका भी आपका पेंशन से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ। सौभाग्य इसका नाम दिया गया है सौभाग्य। इसमें देखिए 2017 में शुरू किया गया था। विद्युत मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य था देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कई बार न्यूज में आ चुका है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। आयुष्मान भारत, इसको क्या बोला जाता है, आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। शुभारंभ 18 में झारखंड के राजधानी रांची से किया गया था। एक कलकत्ता में किया गया था, आपको याद होगा, अभी मैंने बताया। एक राजधानी रांची से किया गया था। उद्देश्य था गरीबों परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ 19 में किया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। अब देखिए उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 रुपये करके 3 बार के किस्त में किसानों के सीधे खाते में अंतरित की जाएगी। अभी जो किसान को जो खाते में पैसे गई हैं वो 7वीं किस्त है, इसको ध्यान दीजिएगा। 7वीं किस्त डाला जा चुका है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब देखिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ये 15 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था। योजना के पात्र कौन होंगे तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से या उससे कम है। लाभ होगा किसे तो 60 वर्ष के अधिक 60 वर्ष से आयु होने पे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देना होगा, यानी केंद्र सरकार उन्हें देगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आरंभ इसमें किया गया था, रांची के झारखंड से किया गया था। 60 वर्ष की आयु में न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर के खेती की जमीन है। अब देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। मत्स्य योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मत्स्य पालन में आपको बता देती हूँ 0% पर लोन दे रही है बिहार गवर्नमेंट भी। अगर आप लोग मत्स्य से रिलेटेड फिशरिंग का कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी युवा हैं उनके लिए 0% ब्याज पर ये चल रही है मुहिम। आप पेपर पढ़ते होंगे, पेपर में कई जगह आपको दिया जाएगा। कुक्कुट पालन, कुक्कुट मतलब आपको मुर्गी पालन से भी रिलेटेड है, उसमें भी 0% पे बिहार सरकार लोन दे रही है। शुभारंभ देखिए मत्स्य संपदा में 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना में भारत मत्स्य पालन सतत विकास केंद्रित है। 20 से 21 में 25 से 25 के बीच में लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन
20,500 करोड़ रुपए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मत्स्य पालन अभी। और एक एम्बुलेंस शुरू किया गया है, वो केरल में शुरू किया गया है मत्स्य पालन के अकॉर्डिंग। मैं पूरा नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक एम्बुलेंस शुरू किया गया है केरल में, उसका नाम क्या है। वो मछलियों से रिलेटेड है, यानी कि मछुआरे वगैरह जब घायल हो जाते हैं उनकी सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। और वो केरल सरकार के द्वारा ही किया गया है, बल्कि राज्य सरकार के द्वारा, यानी केरल राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी योजना मैंने आपको बताया, इस सबको एक जगह यहाँ पे डाल दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी पढ़ के, आप देख लीजिएगा। योजना कार्यक्रम अभियान एक नजर। देखिए जितना भी मैंने इधर आपको बताया उस सबको एक ही जगह पे शॉर्ट में करके दे दिया गया है। अगर आप इतना अच्छे तरीके से उद्देश्य वगैरह आपको याद नहीं होगा तो आप इसको भी देख लीजिएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसको कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, जितने भी योजना केंद्र सरकार के चला है सब इसमें मेंशन कर दिया गया है। A to Z इसमें चीज मेंशन किया हुआ है, इससे बाहर का एक भी नहीं। यहाँ तक कि देखिए 3 जुलाई 2021 तक का इसमें मेंशन किया जा चुका है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ये ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो जाए। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आप लोग को ही चाहिए तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगी आप लोग के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने आज आपको बताया केंद्र सरकार की योजना के पूर्ण परिचर्चा के बारे में 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा मैं आपको बता देती हूँ अभी, ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक यानी कि एक आर्थिक परिदृश्य में क्या क्या चीजों की बढ़ोतरी है, घटोतरी हुई है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आर्थिक परिदृश्य में नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग अच्छे तरीके से दिवाली मना ही लिए होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है छठ महापर्व। इसकी तैयारी तो होने लगी है, हमारे घर में भी होने लगी है, आप लोग के यहाँ भी हो रहा होगा। तो आप लोग फेस्टिवल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं जानती हूँ थोड़ा सा फेस्टिवल के टाइम पे पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर आप लोग रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।